गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पीएससी की ओर से संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा है बच्चों, राजस्थान में कला संस्कृति। कल आपको बताया था हमने लोहागढ़ दुर्ग के बारे में चर्चा हुई थी, जो कि भरतपुर में स्थित है। उसके बाद में रणथंभौर दुर्ग के बारे में भी चर्चा हुई थी, जो कि माधवपुर में है। आज बच्चों हम पढ़ेंगे जालौर दुर्ग और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जालौर दुर्ग जो है, आपको पता है जालौर, पहले तो आपको ये बता दूं कि पश्चिमी राजस्थान का एक जिला है जालौर। और जालौर दुर्ग स्थित है पश्चिमी राजस्थान में। सोनगढ़ चौहानों का शौर्य का प्रतीक है। सोनगढ़ चौहानों का शौर्य का प्रतीक है कौन? जालौर दुर्ग। जालौर दुर्ग अपनी प्राचीनता और सुदृढ़ता के लिए बड़ा ही प्रसिद्ध रहा है। शुरू से ही जालौर दुर्ग की प्राचीनता और उसकी सुदृढ़ता, इन दोनों के लिए बड़ा ही प्राचीन है। और सुदृढ़ भी कैसा है? बहुत सुदृढ़ तरीके से बना हुआ है। तो इन दोनों के लिए बड़ा ही फेमस है। बना है बच्चों सोनगिरी पहाड़ी पर। किस पर बना है? सोनगिरी पहाड़ी पर यह दुर्ग बना है। और इस दुर्ग का निर्माण 10वीं शताब्दी में परमार राजाओं में धारावर्ष में मुंज ने किया था। किसने किया था? धारावर्ष राजा ने व मुंज ने इस दुर्ग का निर्माण किया। दुर्ग में कई कुएं हैं, कई कुंड हैं, है ना, कई मंदिर हैं और एक दरगाह भी बनी हुई है। तो बच्चों आपको पता है कि दुर्ग में पहले लोग रहते थे, राजाओं का निवास स्थान भी था, साधारण जनता भी रहती थी। तो कुएं होते थे पानी के लिए, है ना, कुंड भी होते थे। इसी प्रकार बच्चों मंदिर भी होते थे पूजा करने के लिए, है ना, और दरगाह भी होती थी, मस्जिद भी होती थी। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो है प्राचीन समय में दुर्ग में हुआ करती थी। दुर्ग को क्या कहते हैं? किला भी कहते हैं और इसको गढ़ भी कहते हैं। दुर्ग कह लीजिए, चाहे इसको किला कह लीजिए, चाहे इसको गढ़ कह लीजिए। जैसे लोहागढ़, तो गढ़ का मतलब लोहा, गढ़ लोहागढ़ का दुर्ग। इसी प्रकार बच्चों अब देखिए, आप एक बार दोबारा देख लीजिए जालौर दुर्ग को। जालौर दुर्ग को मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको। जालौर दुर्ग जो है सोनगढ़ चौहानों का शौर्य का प्रतीक है ना। अपनी प्राचीनता के लिए, अपनी सुदृढ़ता के लिए बड़ा ही प्रसिद्ध है ये दुर्ग। और कोई पूछे आपसे किस पहाड़ी पर स्थित है, तो क्या बताएंगे? सोनगिरी की पहाड़ी पर यह दुर्ग स्थित है। निर्माण किसने करवाया जालौर दुर्ग का? तो करवाया था धारावर्ष ने। परमार राजा थे धारावर्ष, और एक थे आपके मुंज। परमार राजा धारावर्ष और मुंज, इन दोनों ने जो है इस दुर्ग का निर्माण करवाया, जालौर दुर्ग का। अब हम आगे पढ़ेंगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग भी चित्रकूट पहाड़ी पर स्थित है। जिस प्रकार सोनगिरी पहाड़ी पर जालौर दुर्ग स्थित है, इसी प्रकार चित्तौड़गढ़ दुर्ग भी चित्रकूट पहाड़ी पर स्थित है ना बच्चों। मध्यमका नगरी के पतन के बाद में चित्तौड़ को, आपको पता हो तो प्राचीन समय में मध्यमका नगरी के नाम से जाना जाता था। जब मध्यमका नगरी का पतन हो गया, तो उसके बाद में चित्रकूट पहाड़ी पर इस दुर्ग का निर्माण करवाया। 7वीं सदी में इस दुर्ग की नींव रखी गई बच्चों। कालांतर में प्रतिहार, चालुक्य, परमार और सिसोदिया शासकों के द्वारा समय समय पर इसका विकास किया गया और इसका विस्तार किया गया। प्रतिहार के द्वारा, चालुक्य के द्वारा, परमार के द्वारा और सिसोदिया वंश के जो शासक थे
उनके द्वारा इस दुर्ग का विकास किया गया और इस दुर्ग का विस्तार किया गया। यह दुर्ग बच्चों मत्स्याकार पहाड़ी पर स्थित है, जो 2 सुदृढ़ प्राचीरों से घिरा हुआ है। पहाड़ी कैसी है? मत्स्याकार, अर्थात मत्स्य के आकार की पहाड़ी है। जैसे मछली होती है ना, इसी मछली के आकार की पहाड़ी है और मछली के आकार की पहाड़ी पर ही चित्तौड़गढ़ का दुर्ग बना हुआ है। यह दुर्ग 2 सुदृढ़ प्राचीर कहते हैं दीवार, 2 सुदृढ़ दीवारों से घिरा हुआ है। इस दुर्ग की दीवार ऐसी है जिस पर आराम से घोड़ा चल सकता है, एक साथ 2 घोड़े चल सकते हैं, ऐसी प्राचीर है, ऐसी दीवार है इसकी। इस दुर्ग में बच्चों 7 प्रवेश द्वार हैं तथा राजमहल, कलात्मक मंदिर, जलाशय आदि बने हुए। आपको सभी को पता है हर दुर्ग में पानी की व्यवस्था होती थी, क्योंकि बताइए आप जहाँ पर लोग रहेंगे वहाँ पानी तो चाहिए, तो इसलिए पानी की व्यवस्था होती थी। और किसकी व्यवस्था होती थी? मंदिर की व्यवस्था होती थी, है ना। पूजा करने के लिए मंदिर की व्यवस्था होती थी, खेती भी की जाती थी दुर्ग में, तो ये सारी व्यवस्थाएं होती थी। दुर्ग पर बने प्राचीन तीर्थ स्थल गौमुख कुंड के उत्तर पूर्वी कोण पर कुंभा ने विजय स्तंभ बनवाया, जिसे विजय स्तंभ भी कहते हैं और कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं। इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बच्चों 7 प्रवेश द्वार हैं। 7 द्वार हैं, इसके 7 द्वारों में से किसी में भी प्रवेश किया जा सकता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के लिए। तो महाराणा कुंभा जो थे उन्होंने कीर्ति स्तंभ बनवाया। इस कीर्ति स्तंभ को ही प्यारे विद्यार्थियों क्या कहते हैं? विजय स्तंभ कहते हैं। कीर्ति स्तंभ कह लो चाहे विजय स्तंभ कह लो, जो 47 फीट वर्गाकार व 10 फीट ऊंची इसका चबूतरा है और 122 फीट की ऊंचाई इसकी और 9 मंजिल का स्मारक है। कितने मंजिल का है? 9 मंजिल है इस कीर्ति स्तंभ में और 9 मंजिलों पर 9 खंडों के विजय स्तंभ में असंख्य देवी देवताओं की मूर्तियां उत्कीर्ण है। हर मंजिल में देवी देवताओं के चित्र उकेरे गए हैं, देवी देवताओं के जो है मूर्तियां उत्कीर्ण की गई हैं, इसलिए इसे भारतीय मूर्ति कला का शब्दकोश भी कहा जाता है। बच्चों क्या कहा जाता है इसे? भारतीय मूर्ति कला का शब्दकोश भी कहा जाता है। अब अपन एक बार इसको चित्तौड़गढ़ दुर्ग को दोबारा से देखेंगे। देखिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है चित्रकूट पहाड़ी पर बना हुआ है। किस पहाड़ी पर बना हुआ है? चित्रकूट पहाड़ी पर। चित्तौड़गढ़ दुर्ग से पहले यहाँ पर एक नगरी थी जिसका नाम था मध्यमेका नगरी। उस नगरी का पतन हो गया, वो नगरी नष्ट हो गई। उसके बाद में चित्रकूट पहाड़ी पर 7वीं सदी में इस दुर्ग की नींव रखी गई। उसके बाद में प्रतिहार आए, प्रतिहार राजा, उसके बाद में परमार राजा आए, है ना, चालुक्य आए, सिसोदिया शासक आए। इन्होंने इस दुर्ग का विकास किया बच्चों और इस दुर्ग का विस्तार किया। यह दुर्ग एक मत्स्याकार पहाड़ी पर स्थित है तथा मत्स्य के आकार की जो पहाड़ी है उस पर यह दुर्ग स्थित है, जो 2 सुदृढ़ प्राचीर दीवारों से बना हुआ है, अर्थात 2 दीवारों से बना हुआ है। मैंने बताया था आपको भी कि इसकी दीवारें जो बनी हुई है वो इतनी चौड़ी हैं जिस पर एक साथ 2 घोड़े जा सकते हैं। तो देखिए आप कितनी चौड़ी होगी। इस दुर्ग में राजमहल, कलात्मक मंदिर, जलाशय आदि बने हुए हैं और गौमुख कुंड भी है यहाँ पर और एक विजय स्तंभ है जिसकी ऊंचाई 122 फीट की ऊंचाई है इस विजय स्तंभ की, जिसमें 9 मंजिलें बनी हुई है और 9 मंजिलों पर क्या बना हुआ है? जो देवी देवताओं के मूर्तियां हैं वो उत्कीर्ण की गई हैं बच्चों। देवी देवताओं की मूर्तियां उत्कीर्ण की गई हैं प्रत्येक मंदिर पर। जो कहने का मतलब यह है कि इस विजय स्तंभ को बनवाया किसने? मेवाड़ के महाराणा थे, महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ को बनवाया। इसे विजय स्तंभ भी कहते हैं, इसे कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं। और देवी देवताओं की अनेक मूर्तियां उत्कीर्ण हैं
इस कारण इसको बच्चों भारतीय मूर्ति कला का शब्दकोश भी कहा जाता है। आज के लिए बस बच्चों इतना ही बहुत, बाकी का कल।